हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल दिस इज सुभाषिस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था क्योंकि बहुत दिन से ट्रेंड नहीं आया था। कल हम लोगों ने एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था, कल ट्रेंडिंग आ सकता है। इन 2 दिन पहले बताया था इसके नीचे गलती से नहीं आना चाहिए मार्केट, क्योंकि इसके नीचे अगर आया इट्स ए एग्रेसिव सेलिंग जोन, और ये लाइन मैंने बताया था एग्रेसिव सेलिंग एरिया है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर आ सकता है। अगर आप लोग देखोगे, मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे समय अराउंड 1.5 CR के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। मैंने ऑप्शन बाई भी किया है, ऑप्शन सेल भी किया है। मैंने आपको बताया आई एम ए ट्रेडर, तो मैं ऑप्शंस बाय प्रीफर करता हूँ डे जब अच्छा रहता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 1 CR प्रॉफिट किया था ऑप्शन बाइंग के अंदर जनवरी 25, उसका वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। 30 रुपये का ऑप्शन 300 400 कौन से दिन जाने का चांसेस है, ये मैंने पर्टिकुलरली डेज भी आपको बताया था कि नहीं, कौन से डेज पे टारगेट ऑप्शन बायर का बड़ा होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। आज ओपनिंग टाइम पे आप देखे होंगे प्रीमियम बहुत कम ओपन हुए थे। मैंने आपको बार बार बताता हूँ, जहाँ पे प्रीमियम कम ओपन होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस होता है। प्रीमियम कम था, ऑप्शन सेलर को ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरा एक्सपेक्टेशन है 43,500 अगर ये टच करेगा, फिर उसको हम लोग प्लान करेंगे बुक करने के लिए। एटलीस्ट हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट अभी मिल चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल्स के अंदर किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे मार्केट समय अराउंड नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कब मैंने ट्रेड प्लान किया था। मैंने एक ट्रेड प्लान किया था कल से ही, जब ये ब्रेक किया 44,100 यहाँ पे ब्रेक किया। मैंने एट द मनी पे समय अराउंड 100 के आसपास कुछ पुट मैंने कल खरीदे थे, कल खरीद के होल्ड करके रखा था। एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं दिया था, नहीं तो मैं 40-50 हज़ार क्वांटिटी लेने के लिए सोचा था। अगर ऑल पोजीशन में देखेंगे ये स्क्वायर अप हो चुका है। समय अराउंड कहाँ गया, हाँ ये पुट अगर आप लोग देख रहे होंगे, समय अराउंड ये वाला पुट 2 बार ट्रेड हुआ, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने समय अराउंड 100 के आसपास कुछ लिया था, कुछ क्वांटिटी बाद में ऐड किया था, उसके लिए एवरेज प्राइस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। 173 के आसपास मैंने आज इसको बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा था। मैं बताऊंगा कहाँ बुक किया। उसके बाद मैंने कॉल शॉर्ट किया था समय अराउंड ये लेवल पे 43,500 डीप इन द मनी मैंने किया था, और अभी 15 लाख में चल रहा है। ये अगर होल्ड करके भी रखता तो बड़ा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मॉर्निंग में कुछ प्राइस एक्शन बने थे जिसके कारण मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद जब प्राइस एक्शन मुझे दिखा 40,500 क्वांटिटी, आपको लग रहा है बहुत बड़ा क्वांटिटी है, लेकिन 82 में मैंने खरीदा था। 30 रुपये का मैक्सिमम एसएल लेके चला था। मॉर्निंग में 22 से 25 लाख बुक कर चुका था। एंड उसके बाद अगर मैं 10-12 लाख रिस्क ले रहा हूँ, विच इज जस्ट नॉर्मल थिंग, लेकिन इस तरीके का कंडीशन में मैं ऑप्शन बाई करना प्रेफर करता हूँ रादर दैन सेल। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, डे जाएंगे ऑप्शन बायर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, डे जाएगा जहाँ पे ऑप्शन सेलर को ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको माइंड मेकअप करना है कि नहीं, कौन से दिन कहाँ पे ट्रेड करना है। इन दिस केस मैंने ऑप्शन सेल भी किया था, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बाई सेल दोनों चल रहा है, और यहाँ पे 23 लाख अभी प्रॉफिट चल रहा है, और 95 समय अराउंड 1 करोड़ चल रहा था। अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल हुआ है, विच इज फाइन, क्योंकि मेरे पास अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अभी हम लोग चार्ट्स के ऊपर समझते हैं किस तरीके से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है एंड मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। मैं इसको भी लगा लेता हूँ। एंड समय अराउंड जिसमें मेरे को लॉस हुआ था, लॉस इन द सेंस जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, उसको भी मैं लगा देता हूँ। ओके, समय अराउंड मॉर्निंग में आज मैंने ट्रेड समय अराउंड इसी कैंडल पे आप देख रहे होंगे, इस कैंडल पे मैंने बुक कर लिया था लॉस। अदरवाइज ये मेरे पास ऑलरेडी कल से पोजीशन था। आज अगर होल्ड किया होता 26,000 कुछ क्वांटिटी था, अगर होल्ड किया होता तो बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर भी मिल सकता था, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी ये कैंडल का, मॉर्निंग कैंडल का ऑलरेडी 60% रिट्रेस हो चुका है। मैंने आपको सिखाया प्राइस एक्शन के हिसाब से रिट्रेसमेंट हो चुका था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। मैंने फिर इसको कब प्लान किया, समय अराउंड 95 जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं 15 मिनट्स में दिखाता हूँ कहाँ पे प्लान किया था। 43,900 का पी, समय अराउंड इसी लेवल पे आप दिख रहा हो 82। यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे एक बार पॉज लिया था, करेक्ट। पॉज लेने के बाद फिर नीचे समय अराउंड आया था। 1 मिनट मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ तो ईजी रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट समय अराउंड नीचे आया, यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया था, फिर नीचे आया। यहाँ पे मैंने 44,100 का पी कल रखा था, सिमिलर पैटर्न होगा चार्ट पैटर्न, मैंने एग्जिट नहीं किया था, मैंने इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया। फिर जब देखा मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, और लास्ट टाइम यहाँ पे बायर्स थे, इसी के आसपास मैंने पोजीशन ऐड किया, और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, क्योंकि मैं जीरो होने नहीं देता, आपको पता है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 30 रुपये का है, रिस्क था, एंड मैंने होल्ड करके रखा था। अगर ये मूव करता है देन आई एम गोइंग टू ट्रेल इट। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 160 के आसपास आ चुका है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर 160 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बेटर है आप निकाल दीजिए, अगर नीचे आ गया तो बड़ा प्रॉफिट चला जाएगा। अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, मार्केट जब यहाँ पे ऊपर गया, अगर मैं एग्रेसिवली ट्रेल कर दिया होता यहाँ पे निकल जाता। मार्केट जब ऊपर गया यहाँ से 260 से 160 100 पॉइंट फॉल हुआ, अगर मैं यहाँ पे निकल देता तो अभी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, नो इशू। अभी मैं क्या करूँगा, टाइम के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम अभी भी बाकी है। समय अराउंड 2:10 बज रहा है, तो टाइम अभी भी बाकी है, तो मार्केट को थोड़ा स्पेस देते हैं कि नहीं, हाँ अगर मूव करना है तो और थोड़ा मूव करे,
करे, नो इशू। लेकिन मैं ट्रेलिंग थोड़ा सा वाइड रखूंगा। मैं मतलब जब बड़ा इन द सेंस मैं एग्रेसिव ट्रेल कब करना स्टार्ट करूंगा, जब हो जाएगा 245 के आसपास हो गया या फिर 3 o'clock के आसपास, वहां पे और फिर मैं एग्रेसिव मतलब प्लान नहीं करूंगा वेट करने के लिए, मैं ट्रेल करके निकाल दूंगा। हो सकता है अभी 200 के आसपास हम लोग निकाल दे, समय अराउंड 94 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, निकाल दें। लेकिन मैं इसको होल्ड करूंगा, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ आई एम ए ट्रेडर। हाँ, कभी मैं बाई करूंगा, कभी सेल करूंगा, कभी फ्यूचर ट्रेड करूंगा, लेकिन मोटिव ये है कि नहीं, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 दिन से एनालिसिस नहीं देख रहे हो तो फिर मेक श्योर कि नहीं एक बार वो वीडियो जाके देख लो। मैंने यही लाइन में बताया था कि नहीं, गलती से मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो इट विल बी एग्रेसिव सेलिंग एरिया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये दिन के लिए बहुत सारे लोग 2-3 महीने से वेट कर रहे थे, लेकिन आज हुआ क्या, 90% लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना प्रॉफिट ले नहीं सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा, स्लो एंड स्टडी हम लोग सीखेंगे। कभी भी आप एक मतलब क्या होता है, एक दिन में आप सीख नहीं सकते। और जितने लोग अकाउंट खोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक्टिव ट्रेड कर रहे हैं पहले से भी, उन लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, हम लोग क्या करें एंड ऑल। अगर ऐसा है तो मैं कुछ वहाँ पे प्राइस के बार का भी रख दूंगा कि नहीं, 2-3 महीने में एक छोटा सा चार्जेस। जिन लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए फ्री, और इन फ्यूचर अगर आप अकाउंट खोल के ट्रेड करते हो तो भी फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, हम लोग ऑलरेडी अकाउंट है, वहाँ पे ETF है, होल्डिंग्स है, उसको बेच कर दूसरा नहीं कर सकते, तो मैं वहाँ पे कुछ छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वो अनफेयर हो जाएगा, सबके लिए फ्री नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा खुद का टाइमिंग, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। हाँ, तो अभी समय अराउंड 1.68 के आसपास कुछ यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अभी हम लोग होल्ड करेंगे, लाइक ए सेट। इसको जनरली क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, ये 500 से नीचे चला जाएगा। जब 500 टच करेगा नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा होगा, अरे 500 ब्रेक कर दिया, उसके नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 440 आ गया तो हम लोग इसको बुक कर लेंगे। और लॉजिकली अगर मैं देखूँ, अगर 2 करोड़ के आसपास कुछ दिख रहा है तो हम लोग बुक कर लेंगे। एक बार हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग में 1 करोड़ बनाया था, जनवरी 25 इसी साल ही बनाया था बाइंग में। और अगर आज अच्छा रहता है तो आज हम लोग कुछ अच्छा प्रॉफिट बाइंग के अंदर बनाएंगे। और बाइंग में क्यों कर रहा हूँ, बार बार बता, जब भी विक्स कम होता है, दिस द ग्रेट चांस फॉर ऑप्शन बायर टू मेक सम ग्रेट मनी। लेकिन जब विक्स बढ़ जाता है, दैट द बेस्ट चांस फॉर टू ट्रेड इन ऑप्शन सेलिंग। तो अभी अगर लेट्स से कि नहीं, 2-4 दिन अगर मार्केट गिरता है, विक्स बढ़ेगा, तब ऑप्शन सेलिंग में अच्छा पैसा मिलेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको लगा के रख लेता हूँ। अगर इमेजिन करो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, हमको 2 करोड़ के ऊपर दिखता है, तो बेटर है निकाल देंगे। और हो सकता है कि नहीं 2 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वहाँ पे फिर हम लोग ना ग्रीडीनेस हो जाएंगे। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह का क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे लिए पॉइंट्स आर मैटर। मैंने 82 में सेल किया था, अभी 300 पॉइंट्स है मेरे हाथ में। मैं ऑप्शन सेल किया था अभी 520 के आसपास। अगर मैं ऑप्शन सेल करूंगा तो 400-500 पॉइंट रखता हूँ। सो दैट क्या होगा, आज अगर लेट से कल सुबह अगर 100 पॉइंट ऑप्शन सेलिंग में लॉस भी हो जाता है, तो भी उसके अगेंस्ट मुझे 300-400 पॉइंट और बाकी हैं। अगर मैं इमेजिन करो 1 लाख क्वांटिटी लिया होता, तो फिर ये क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट भी दिख रहा होता। लेकिन मैं बड़े प्रॉफिट्स प्लान करता हूँ, क्वांटिटी कम रखता हूँ। सो दैट क्या होगा, बड़े ट्रेंड अगर कैप्चर करना सीख गए तो आने वाले टाइम में आपको हेल्पफुल हो जाएगा, डजेंट मैटर। और इससे क्या होता है, कॉस्ट भी कम रहता है, क्योंकि आप बार बार इन एंड आउट नहीं हो रहे हो। और ट्रेंड मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिला तो छोटे छोटे लॉसेस है। तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल पे है, अभी 500 से लेकर 450 बहुत इजीली आ जाना चाहिए। वेट करते हैं, इसी स्ट्रीम में, मतलब इन द सेंस इसी लाइव प्राइस में ही आ जाएगा। ये बहुत बड़ा पुल बैक नहीं देने वाला है। अगर आपको लग रहा है ये पूरा चला जाएगा, ये नहीं जाने वाला, ये बहुत इमीडिएटली नीचे की तरफ आके समय अराउंड 4, अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके का कैंडल बनाएगा, समय अराउंड और थोड़ा सा हो सकता है यहाँ तक करेक्शन करे, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। एंड हम लोगों को कुछ नहीं तो यहाँ से 480-470 तक आ सकता है। अगर तब तक अगर हम लोग को प्रॉफिट मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग ट्रेल करके इसको एग्रेसिव ट्रेल करेंगे। एक बटन अगर आपको ये प्राइस समझ में आ रहा होगा, इससे लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, लाइव मार्केट में थोड़ा सा मुझे ईजी रहता है, क्योंकि आई एम ए ट्रेडर। तो प्राइस को बहुत टाइम से मैं देखता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से मार्केट मूव करता है, किस तरीके से हो सकता है। लेकिन 1-2 साल लगेगा। अगर आप एग्जैक्टली सभी चीज़ें सीखना चाहते हो, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि कैंडलस्टिक अगर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो मुझे 3 महीना लगेगा। 3 महीना इन द सेंस कुछ नहीं तो मतलब कंटिन्यूस भी पढ़े तो भी 15 से 20 घंटा मिनिमम, तो 15 से 20 घंटा आपको समझाने में लगेगा। और 20 घंटे देने के लिए हो सकता है कि नहीं 1 महीना 2 महीने आप लोगों के लिए मैं क्लास लूँ उस एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन ये टाइम लगेंगे। क्योंकि कभी लॉसेस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं कुछ ट्रेड प्लान करूंगा, उसको फिर एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा, तब जाके
आपको पता चलेगा, लेकिन इतना जल्दी इतना इतना लेट नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, यहाँ पे वेट किया 10-15% ऊपर की तरफ गया, लोग थोड़े से एग्जिट हो गए, जिन लोग ट्रेड नहीं किए हैं उन लोग फिर एंट्री करेंगे, एंड ये फिर 500 टच करते ही साथ बहुत सारे लोग एग्जिट कर जाएंगे, एंड यहाँ से ये 40-50 पॉइंट का एक स्पाइक लगा देगा। बस ये जनरली होता है। तो हम लोग समय अराउंड 1.81 के आसपास, मैं 2 करोड़ के आसपास निकाल दूंगा, क्योंकि अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं 3 करोड़ भी हो जाए तो थोड़ा सा ग्रीडी हो जाएगा, चांसेस से हो सकता है। लेकिन मेरा जो क्या होता है मेंटल टारगेट रहता है वो हो चुका है, मतलब मिल चुका है। अब देख रहे हो किस तरीके से प्राइस एग्जैक्टली हम लोगों ने जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था वहाँ तक गया, फिर रिवर्स आया। अभी देखो किस तरीके से ये 500 टच करते ही साथ 70-80 तक आएगा, एंड उसके बाद 40-50 आया, रिवर्सल आ गया, ठीक है। और नहीं तो फिर हम लोगों को एक प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा सा ग्रीडी हो रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है एक एक 450 या फिर यहाँ पे आने के बाद हो सकता है रिवर्सल कर जाए। देखते हैं, नो इशू, एटलीस्ट 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा आज 70-80, या फिर थोड़ा सा हम लोग 250 के आसपास भी ट्रेल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा एग्रेसिव और ऊपर तक भी कर सकते हैं 300 के आसपास। लेकिन एक बार इसको फ्लो में आने दो, 500 के नीचे आने दो, तब अगर हम लोग को मिल गया होगा 1 करोड़ के आसपास तो हम लोग निकाल देंगे। अभी 397 393 चल रहा है, इतना टाइम नहीं वेट करना चाहिए। बहुत अच्छे प्लेस पे तो है, बट ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को डिजायर्ड टारगेट के आसपास हम लोग को आ चुका है। ओके 1.98 के आसपास 50 तक विल सी, ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से एक और मोमेंटम हम लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग टाइटली ट्रेल करेंगे 400 के आसपास, तो 1.99 1.335 होता है ऐसा। मेरे फर्स्ट टाइम जब 1 CR बना था मुझे याद है 99 से रिटर्न आ गया था, एक बार 98 से रिटर्न आया था। तो वी कैन डू एनीथिंग, हो सकता है यहाँ से रिटर्न आ जाए। ओके तो एक और मोमेंटम एंड 450 तक आ गया तो फिर हो जाएगा, बट 450 443 हो गया यहाँ पे। तो हम लोग बुक करना स्टार्ट करते हैं। 2 CR के आसपास हम लोग को मिल गया यहाँ पे। ओके रीसेट करता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 बार हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके ग्रेट, चलो, और 4500 क्वांटिटी है इसके अंदर, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। ओके ठीक है, हम लोग को जितना एक्सपेक्टेड था, और एक हम लोग को माइलस्टोन मिल गया कि नहीं, ऑप्शन बाइंग में भी बड़ा प्रॉफिट हम लोग को मिल गया। और डेज मिलेंगे, डोंट वरी। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि डेज नहीं मिलते हैं बाइंग के अंदर, बाइंग के अंदर भी डेज मिलते हैं, लेकिन अच्छा ये फिर सेल भी हो गया। एक सेकेंड, एग्जिट, क्योंकि अगर मैं ऑटोमेटेड एग्जिट एंट्री करूँ तो ईजी होता है, लेकिन ठीक है इसके अंदर 13 रुपये है, 13 रुपये तक और क्यों ही होल्ड करना। ठीक है, हो सकता है कि नहीं ये 300 एंड 400 लेवल तक आ जाए, लेकिन ठीक है, लाइक ए सेड हम लोग का टारगेट था 2 CR, मिल गया, वी आर वेरी हैप्पी, कोई इशू नहीं है। 470 जिस तरीके से प्लान करते हैं 400 तक आ सकता है, बट ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर ग्रीडी करोगे तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं, मेरा 500 तक टारगेट था, 500 आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। अगर हम लोग अभी ग्रीडी होंगे कि नहीं, हाँ और 50-100 पॉइंट अगर ये आ सकता था, मिल सकता था, इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप ट्रेल अगर सही से नहीं करोगे तो बड़े प्रॉफिट या फिर सही जगह से निकालोगे नहीं, इसमें फिर आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेटर है इसको निकाल देते हैं समय अराउंड। चलो बास्केट ऑर्डर में चलते हैं हम लोग, और पी समय अराउंड 600 का सी था, करेक्ट। इसको प्लेस करते हैं, 10 रुपये के आसपास है, बट मैं निकालना प्रीफर करता हूँ। और ये 4 रुपये के आसपास है, तो इसके अंदर भी हम लोग को 2 रुपये बच जाएगा, तो इसको भी निकाल देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नहीं, मार्केट गिर सकता है, एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। बहुत दिन से लोग वेट कर रहे थे, कल का भी थंबनेल मैंने यही लिखा था कि नहीं, मार्केट कैन बी ए डायरेक्शनल, और इससे अच्छा आपको मार्केट मिल नहीं सकता। और लास्ट टाइम भी ऐसे ही मार्केट एक मिला था जनवरी 25 को, बजट था 2 दिन पहले, विक्स बहुत कम है, एंड बहुत अच्छे प्लेस पे ओपन हुआ, ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था, मैंने कैप्चर किया था 400 पॉइंट। आज हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पॉइंट कैप्चर किया, टोटल हम लोग को 2 CR मिला, और यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, ऊपर गया और एक प्राइस एक्शन बनाया बेस्ट, और आपको बहुत सारे ट्रेड मिले होंगे। इनसाइड कैंडल यहाँ पे 5 PM में समय अराउंड इस लेवल पे 100% मिला होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुल बैक दिया गया होगा यहाँ पे मिला होगा, यहाँ से ब्रेकआउट लेवल था। 3 चीज़ें आपको साथ में मिली। अगर आज पैसा नहीं कमाए होंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग के ऊपर कि नहीं, क्या आप ट्रेडिंग सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। डोंट वरी, आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेड नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, कुछ छोटा सा मिनिमल अमाउंट रखूँगा। अगर आप कंटिन्यूसली जिन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे अंडर है, तो आपको कुछ और पे करने का जरूरत नहीं है, उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड फ्रेंड्स, थैंक यू।